नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे होंगे आप सभी? आशा करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में टेंशन हमेशा बना हुआ होगा। और जहाँ तक बिहार की बात कही जाती थी कि बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन फिर बिहार एक नए कदम, और जब से चेयरमैन साहब नए आए हैं, बहुत ही अच्छे चेयरमैन का नियुक्ति किया गया था। बीपीएससी विवादों में खड़ा है और अभी भी विवाद में खड़ी है। 70वीं बीपीएससी जब से नोटिफिकेशंस आया उसके बाद से ही आप पूरी कड़ी हम समझाएंगे आपको किस तरह से विवाद शुरू हो गया। पहले नॉर्मलाइजेशंस को लेकर, फिर फॉर्म को लेकर, फिर डेट एक्सटेंड को लेकर, और फाइनली क्या होता है, जिद। जी हाँ, चेयरमैन का जिद। और उसके बाद होता है पेपर लीक को लेकर, और आखिर में क्या करना पड़ता है, तो कुछ महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ता है बीपीएससी आयोग के चेयरमैन यानी अध्यक्ष के द्वारा, जो फाइनली वही होना ही था। और आखिरकार वो होता है। वो बताएंगे कि क्या अपडेट निकल कर आया है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, इस बार क्या कहा गया। क्योंकि आप जान रहे हैं, हर कोई लगभग अध्यक्ष महोदय से वाकिफ होगा और जानता होगा कि किस तरह से वो स्टेटमेंट हर बार इधर से उधर, बात को पलटना अगर कोई सीखे तो उनसे सीखे, बात को कोई बनाना सीखे तो उनसे सीखे। स्टार्टिंग इसकी कब होती है, तो फॉर्म से। इन्होंने पहले फॉर्म रिलीज करते हैं, 70वीं बीपीएससी का फॉर्म आता है। फॉर्म एक्चुअली कुछ कम समय के लिए भरने को मिलता है, उसका डेट एक्सटेंड होता है। उसके बाद डेट एक्सटेंड होने के बाद 4 दिन तक साइट काम नहीं करता है। उसमें इन्होंने स्पष्टीकरण करके बोल दिया कि ये आपकी गलती है, आप लास्ट तक इंतजार क्यों कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, अभी तक के जितने अध्यक्ष आए वो छात्रों पर आरोप नहीं लगाते थे, लेकिन इन्होंने हर स्टेटमेंट में नहीं बोला है कि नॉन सीरियस। आखिर कौन था नॉन सीरियस, ये एग्जाम के बाद हर किसी को पता चल गया होगा। आप अगर व्यवस्था की बात करें तो इस पीटी के एग्जाम में ऐसा लगा कि व्यवस्था बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे जब खबरें आने को मिल रही है तो कहीं बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, कहीं अच्छे से प्रशिक्षण नहीं किए गए हैं, कहीं पर जांच अच्छे तरीके से नहीं किए गए हैं। ये पुख्ता सबूत है। और उसके बाद आज एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उन्होंने क्या किया, तो बापू परिषद, जी हाँ, परीक्षा परिषद का एग्जाम आखिरकार उनको रद्द करना पड़ा। इससे पहले जब स्टेटमेंट उन्होंने दिया था तो साफ कहा था ये छात्रों ने कुछ उपद्र तरीके से भड़कावे में लाकर ऐसा किया है, और इसके लिए हम 4 लाख छात्रों के जीवन से नहीं खेल सकते हैं। और आज क्या होती है, पहले एक वीडियो जारी किया जाता है, इस वीडियो में दिखाया जाता है कि छात्र ने गलती किया है, यानी अभ्यर्थियों के द्वारा उपद्र स्थिति की गई, अचानक से क्लास में इंटर किए और शाम में आकर वही बोल दिया जाता है कि हम परीक्षा रद्द करते हैं। गजब का इनका स्टेटमेंट और गजब का खेल चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। सुबह ये दिखाया जाता है कि आयोग ने तो कुछ गलती की ही नहीं, यानी सुरक्षा कर्मी, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितने वहां पर थे उनके द्वारा तो कुछ गलती थी नहीं। वहां पर वीडियो रिलीज किया जाता है कि छात्रों के द्वारा रिलीज किया गया कि छात्र किस तरह से इंटर कर जाते हैं रूम में और सभी को भड़काने लगते हैं, लेकिन उन्होंने और कोई वीडियो शायद दिया ही नहीं। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छे से पूछा गया कि क्या गलतियां थी, तो उन्होंने उस गलती को फिर से बताना सही नहीं समझा। सीधा उन्होंने बोल दिया कि छात्र के हित में जो काम होगा हमने किया है। जिनका एग्जाम गलतफहमी से छूट गया उनके लिए हमको रद्द करना पड़ रहा है, नहीं तो हम तो रद्द करने के आशंका में भी नहीं थे। आप सोच सकते हैं इस तरह से। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यहां पर यह उठती है, क्या एक सेंटर का रद्द हो जाने से यह मामला चुप हो जाएगा, या स्टूडेंट या छात्रों के साथ फेयर कहलाएगा? ये आप भी सोचकर कमेंट कर सकते हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट यहां पर अब दे दिया है कि क्वेश्चंस जो आपके हैं वो इस बार से तो अलग रहेंगे। अब पैटर्न अलग रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। अब
इन्होंने बोला उसके बावजूद नॉर्मलाइजेशंस नहीं किए जाएंगे। रिजल्ट आपको इन लोगों के एग्जाम 11,000 छात्रों के एग्जाम्स लेने के बाद साथ में रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस बार आपने जब हाइक बनाया था और बोला था लगभग 40 से 50% जो है वो सिलेबस यूपीएससी के लेवल का पूछा जाएगा, और सवाल तो सभी को पता है किस तरीके से पूछा गया, वो लेवल क्या था, फैक्ट बेस में पूरा सवाल पूछा गया। तो ये पैटर्न आने वाले ये 11,000 छात्रों को पता है। तो क्या आप इस क्वेश्चन पे या इस पैटर्न को अंतर कीजिएगा? क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगी इस 11,000 छात्रों के लिए, और जो बचे हुए 4 लाख कुछ छात्रों ने एग्जाम दिया है, दोनों के बीच क्या समानता रह जाएगी? यही चीज जब आपसे शुरू में बोला जा रहा था सर डेट एक्सटेंड कर दिया जाए, बहुत लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, तब आपका बहुत खूबसूरत आता था कि 80,000 और 90,000 नॉन सीरियस स्टूडेंट के लिए हम 4,50,000 स्टूडेंट या 4,80,000 स्टूडेंट को दांव में नहीं ला सकते हैं। और आज ये 11,000 के लिए आप 4 लाख इतने के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो ये खुद सोचने वाली कहीं ना कहीं फिर ये एक बार विवाद आएगा जब क्वेश्चंस पेपर आपको मिलेंगे, जब एग्जाम्स कंडक्ट होगा, उसके बाद फिर पता चलेगा कि आखिर दोनों का लेवल सही था या अलग अलग था, किस आधार पर क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये, और जाते जाते सबसे बड़ा सवाल अभी तक यही रहेगा सर कि आखिर सेट कम कैसे पड़ गया था, आखिर क्वेश्चंस पेपर कम कैसे पड़ गए थे। ये सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा रह जाएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में आपको पहले से, और आपने तो पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे, जब एग्जाम एक्सटेंड की बात की जा रही थी तो आप सीधा सीधा बोल रहे थे कि नहीं एक्सटेंड तो किया नहीं जा सकता है, मेरा पूरा सेट बन चुका है, 4 सेटों में हमने बना दिया है, हर तैयारी हम कर चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आपको पता होता है कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, एक क्लास में कितनी उपस्थिति है, कितने क्वेश्चंस भेजने हैं, उसके बावजूद क्वेश्चंस बुकलेट कम कैसे हुए, कैसे विद्यार्थियों और छात्रों को क्वेश्चंस नहीं मिल पाया। तो ये देखिए 70वीं बीपीएससी पूरी तरह से विवाद से खड़ा है और अभी भी परफेक्ट सॉल्यूशंस नहीं निकला है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वाकई में ये जो फैसला लिया गया है पूरी तरीके से रद्द करना चाहिए, नए सिरे से एग्जाम लेनी चाहिए, या सिर्फ बापू परिषद का जो एग्जाम रद्द हुआ है वो फैसला अध्यक्ष महोदय के द्वारा सही लिया गया है। क्योंकि इनका तो स्टेटमेंट पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं चलता है। तो ये एक बड़ी खबर है कि एक एग्जाम तो रद्द कर दिया गया है, एक हॉल का जो विवादित था उसको रद्द कर दिया गया है। बाकी यही बोला गया है कि 911 में शांतिपूर्ण तरीके और अच्छे तरीके से एग्जाम हुआ, इसीलिए उसको रद्द नहीं किया गया है। आगे देखिए किस तरीके से रिजल्ट निकलेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, ये 11,000 लगभग स्टूडेंट को क्या भेदभाव होगा कि नहीं होगा ये तो आगे पता चलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए यही अपडेट था। आगे किसी तरह का आयोग की तरफ से नई अपडेट आती है तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।